नव भारत से बातचीत में अवि मुक्तेश्वरानंद का योगी सरकार पर हमला, कहा मुझे शंकराचार्य के पद से हटाने के लिए हर जुगत लगाई जा रही है। अवि मुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंचा सपा और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, कहा अगर गिरफ्तारी हुई तो सड़क पर उतरकर करेंगे प्रदर्शन। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद पर झूठा केस लगाया गया है, 2 डिप्टी सीएम भी उनके पक्ष में हैं। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के बयान पर समाजवादी पार्टी का पोस्ट, कहा तर्कों का जवाब दें सीएम योगी आदित्यनाथ। अवि मुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान, कहा अब कहां गए सनातन के पहरेदार, सबके मुंह पर ताला क्यों है। सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद पर केस दर्ज कर बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली है। जेएनयू में हुए बवाल मामले में एफआईआर दर्ज, केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच, लेफ्ट संगठन के प्रदर्शन के दौरान हुई थी मारपीट। जेएनयू में बवाल पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का बयान, कहा कई बिल्डिंग्स को प्रदर्शनकारी छात्रों ने बंद किया, हंगामा करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान, कहा जेएनयू में हमला करने वाले लेफ्ट विंग के लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम योगी से मुलाकात पर सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने जताई खुशी, मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। सीएम योगी के सिंगापुर दौरे के पहले दिन बड़ी कामयाबी, यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने 6,650 करोड़ का एमओयू किया। सीएम योगी ने यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप को लखनऊ में डेटा सेंटर बनाने का न्यौता दिया, कानपुर लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क भी बनेगा। सिंगापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हर भारतवासी को मर्यादा का एहसास कराता है, भारत सनातन धर्म बिना भय के जीने वाला धर्म है। सीएम योगी ने कहा 9 साल पहले अराजकता यूपी की पहचान थी, लेकिन अब न कर्फ्यू है न दंगा, 9 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ी है। अखिलेश यादव के सीएम वाले ऑफर पर मंत्री संजय निषाद का जवाब, कहा अखिलेश की राय के पहलवान से अखाड़ा जीतना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने शिक्षा को रद्दी कर दिया, बीजेपी शासनकाल में हजारों स्कूल बंद हुए। यूपी की कानून व्यवस्था पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने उठाए सवाल, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर की यूपी में राष्ट्रपति शासन की मांग। यूएस ट्रेड डील पर वार्ता टलने पर बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा डेलीगेशन को तय करना है कि बातचीत कब होगी। आज पीएमओ के नए दफ्तर सेवा तीर्थ में पहली बार होगी कैबिनेट बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता बनर्जी पर निशाना, कहा पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता। गृह मंत्रालय ने जारी की भारत की पहली एंटी टेरर पॉलिसी, प्रहार आतंकवाद, आपराधिक हैकर्स और साइबर हमलों जैसी चुनौतियों का सामना करने पर फोकस। ईपीएफओ खाता धारकों को बड़ी राहत, बिना कागजी कार्रवाई के खाते में पहुंचेगी रकम, 31 लाख निष्क्रिय अकाउंट में करीब 10,000 करोड़ रुपए जमा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे एआई की ओर बढ़ रहा है, पहला एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन लैंग्वेज। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव का ऐलान, 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को वोटिंग। बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने कहा एआईएमआईएम मुस्लिम उम्मीदवार की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बैठक, मीटिंग में मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ डीजीपी भी हुए शामिल, कानून व्यवस्था की तैयारी पर हुई चर्चा। मोहाली में अखिलेश यादव ने एसआईआर पर बोला हमला, कहा वोट काटने के लिए हो रहा है एसआईआर, यूपी में 4 करोड़ लोगों को कागज ढूंढने पड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, कहा एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी और उनके मंत्री का नाम आना शर्म की बात, देश बेचने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीयूष गोयल पर साधा निशाना, एक्स हैंडल पर जारी किया पीयूष गोयल के गुमशुदगा होने का पोस्टर। राहुल गांधी ने बहुजन एक्टिविस्ट के साथ बातचीत की, दिल्ली में इंदिरा भवन में हुई मुलाकात। मणिशंकर अय्यर के बयान के बहाने गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज, कहा कांग्रेस में ही हंसी का पात्र बन गए हैं राहुल। मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात, उड़द की फसलों पर किसानों को मिलेगा 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, भावांतर के दायरे में सरसों की फसल। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम फडणवीस ने अजीत पवार के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा, कहा भविष्य में सीएम बनने वाले अजीत दादा के जाने से दुख। उत्तराखंड में सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए बनेगी एसओपी, सीएम धामी ने कर्मचारियों पर बढ़ते हमले को देखते हुए कदम उठाया। बिहार विधानसभा में विधायक निधि 4 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की मांग, सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने किया समर्थन। राबड़ी देवी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में कानून व्यवस्था बदहाल है, हर दिन हत्या रेप जैसी वारदात हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में 21 साल में नीतीश राज में भ्रष्टाचार बढ़ने की कही बात, अपराध तानाशाही अफसरशाही का बोलबाला।
तमिलनाडु चुनाव को लेकर वेल्लोर में टीवी के चीफ विजय ने की बैठक, कहा कोई भी हमारा वोट नहीं छीन सकता। राष्ट्रपति भवन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया लोकार्पण। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में हरियाणा विधानसभा में सीएम सैनी का बयान, कहा एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है मामले की जांच। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के फ्रॉड पर आरबीआई का बयान, कहा यह कोई सिस्टम से जुड़ा मामला नहीं है, इस पर कड़ी नजर है। एआईएमआईएम नेता शोएब जामी ने क्रिकेट में घसीटा धर्म, कहा मोहम्मद शामी सिराज जैसे होनहार क्रिकेटर्स को नजरअंदाज किया गया। एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल का बयान, कहा धर्म के आधार पर किसी भी खिलाड़ी को टीम इंडिया से साइडलाइन नहीं करना चाहिए। एआईएमआईएम के बयान के समर्थन में दिखे सपा नेता अबू आजमी, कहा धर्म के नाम पर किसी खिलाड़ी को टीम से बाहर रखना गलत। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का एआईएमआईएम पर पलटवार, का खेल को धर्म और राजनीति से अलग रखना चाहिए। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने एआईएमआईएम के बयान को धर्म के नाम पर बांटने वाला करार दिया, कहा धर्म नहीं टैलेंट के आधार पर चुने जाते खिलाड़ी। राजकोट में बुलडोजर एक्शन पर बोले डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी, कहा कई जगहों पर असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण किया था, आरोपियों के अड्डे बन गए थे। भोजशाला मामले में 16 मार्च को अगली सुनवाई, एएसआई रिपोर्ट में मौजूदा ढांचा 11वीं-12वीं सदी के मंदिर अवशेषों पर निर्मित बताया गया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बांग्लादेशी आतंकी मॉड्यूल के 6 आतंकियों की पेशी, 7 दिन की हिरासत में भेजे गए 6 आतंकी। रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश, विमान में बीमार सहित 7 लोग थे सवार, एक्सीडेंट में सभी 7 की मौत। रांची से दिल्ली जा रहा हादसे का शिकार प्लेन, विमान में मरीज और उसके परिजन सहित एक डॉक्टर और एक मेल नर्स की गई जान। गिरिडीह में नगर निगम चुनाव के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत, मारपीट के दौरान फायरिंग का आरोप, गोली लगने से हुए 2 लोग जख्मी। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में युवक की गोली लगने से मौत, पड़ोस में रहने वाले दिल्ली पुलिस के सिपाही पर फायरिंग का आरोप। इंस्टाग्राम पर एक कमेंट की वजह से दिल्ली में मर्डर, बेटी की शादी से पहले पिता की चाकू मारकर हत्या, हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मयूर विहार में कार के अंदर ड्राइवर की लाश मिलने से हड़कंप, मॉल के बेसमेंट में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 यात्रियों की मौत, 16 यात्री गंभीर रूप से जख्मी। लखनऊ में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत पर मंत्री जयवीर सिंह ने दुख जताया, कहा घटना की जांच होगी। लखनऊ में बेटे ने की पिता की हत्या, मर्डर के बाद शव के टुकड़े टुकड़े किए, पुलिस हिरासत में आरोपी बेटा पिता की डांट से था नाराज। गाजियाबाद में नाले में डूबकर व्यापारी की मौत, अनियंत्रित होकर नाले में गिरी थी स्कूटी, मामले में जांच कर रही पुलिस। नोएडा के सेक्टर 21 में पेट्रोल पंप पर मारपीट, कार सवार युवकों ने टायर में हवा भरने वाले कर्मचारी को बुरी तरह पीटा। नोएडा में तेज रफ्तार थार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी, सेक्टर 49 की घटना। ग्रेटर नोएडा के एक तालाब में मिला 5 साल के बच्चे का शव, 18 फरवरी को लापता हुआ था मासूम, पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में बीच सड़क पर दबंगई, मामूली विवाद में एक शख्स ने युवक को पाइप से बुरी तरह पीटा। हमीरपुर में रजिस्ट्रार ऑफिस में घूस मांगते कर्मचारियों का वीडियो आया सामने, रजिस्ट्रार के नाम पर प्रति बेनामा 2000 रुपए की वसूली का आरोप। फर्रुखाबाद में जीएसटी चोरी के आरोप में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक्शन, गैंगस्टर जुबैर खान के 26 करोड़ 85 लाख की संपत्ति कुर्क। जालौन में फास्ट फूड की दुकान में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग। बिजनौर के मीना बाजार में कपड़े वापस करने को लेकर जंग, दुकानदार और ग्राहकों के बीच चले लात घूंसे और पत्थर। बरेली एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कार हादसे में महिला सहित 3 लोगों की हुई थी मौत, हाईवे पर पेड़ से टकराई थी कार। अमरोहा में खौफनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, कई फीट हवा में उड़ा एक शख्स। अम्बेडकर नगर में दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट, 4 युवकों ने जमकर बरसाए लात घूंसे, जान से मारने की धमकी। प्रयागराज में बिजली का मीटर लगाने गए कर्मचारी के साथ मारपीट, लोगों ने पीट कर लहूलुहान किया। गोरखपुर एम्स की महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ और बैक टच का मामला सामने आया, 1.5 किलोमीटर तक किया पीछा, शर्ट उतार कर डराया। अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ मारपीट, ठेला हटाने को लेकर हुआ हंगामा, नगर निगम परिवर्तन दल के चीफ का सर फोड़ा गया। महोबा में सड़क निर्माण में धांधली का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में प्रशासन, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया। बुलंदशहर में एयरफोर्स जवान और उसके पिता से मारपीट का मामला, दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के हापुड़ में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में पथराव, पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। बहराइच में सर्व शिक्षा अभियान की किताबें कबाड़ी को बेचने का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 3 लोग घायल, आरोपी ड्राइवर हुआ फरार। पटना पुलिस का खौफनाक चेहरा आया सामने, चेक करो दारू नहीं पी है कहने पर पीटा, पिटाई के दौरान आंख पर आई गंभीर चोट। पटना में डाक बंगला चौराहे पर रिटायर्ड दफादार चौकीदार का प्रदर्शन,
पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आश्रितों को नौकरी देने की मांग कर रहे थे। बिहार के बेगूसराय में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने एक महिला को बनाया बंधक, पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर की पूछताछ। जोधपुर में रिटायर्ड शिक्षिका को ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर किया डिजिटल अरेस्ट, 1,85,00,000 रुपए लूटे। राजस्थान के बारह में 3 अवैध पटाखा गोदामों में रेड, करीब 40 करोड़ के पटाखे और विस्फोटक बनाने का सामान जब्त। भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे 158 पर 2 पक्षों में मारपीट, लड़ाई के दौरान दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी। भीलवाड़ा में कपड़ा फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में उठते दिखे धुएं का गुबार। बाड़मेर में बोर्ड परीक्षा देने आए छात्र का अपहरण, बदमाशों ने छात्र को बुरी तरह पीटा, सड़क किनारे फेंक कर हुए फरार। पंजाब के संगरूर में भीषण सड़क हादसा, नेशनल हाईवे पर आपस में भिड़ी 10 गाड़ियां, 1 की मौत, 6 लोग जख्मी। गुरदासपुर में गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, एडीजीपी ने बॉर्डर सिक्योरिटी की और मजबूती की बात कही। होगा में दिन दहाड़ी यात्रियों से भरी पीआरटीएस बस में लूट, सवारी बैठाने के बहाने बस रोकी, ड्राइवर कंडक्टर को पीटा, कैश बैग छीनकर हुए फरार। रत्नागिरी के पाल नदी बीच पर फंसी डॉल्फिन का सफल रेस्क्यू, रेत में फंसी डॉल्फिन को सुरक्षित समंदर में छोड़ा। इंदौर में बर्थडे पार्टी के खाने से बिगड़ी करीब 30 लोगों की तबीयत, फूड पॉइजनिंग से 2 महिलाओं की हालत खराब। छत्तीसगढ़ के बालोद में ड्यूटी के दौरान पुलिस कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत, टक्कर के बाद बाइक सवार पुलिसकर्मी पर चढ़ी बस। ग्वालियर में साइबर ठगी का बड़ा मामला, एयरफोर्स के रिटायर्ड डॉक्टर को 25 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट। देहरादून गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तारी, एसटीएफ ने 2 राज्यों से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण मामले में आज होगी सुनवाई, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। लातूर में भी करीब आधे घंटे तक तेज बारिश के साथ गिरे ओले, बेमौसम हुई बारिश और ओले से फसलों को भारी नुकसान। सुकमा के नक्सल प्रभावित गोगुंडा गांव में विकास की रोशनी, आजादी के बाद पहली बार पहुंची बिजली। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बोले जिन देशों ने दशकों तक यूएसए को धोखा दिया है उन्हें बहुत ज्यादा टैरिफ देना होगा।